हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राहुल ममगई वंस अगेन। आज का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जनरल शिफ्ट का है। मिड टर्म एग्जामिनेशन 12th क्लास। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं। 1 से 12 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 13 to 16 2 मार्क के क्वेश्चन है। 17 to 26 3 मार्क के क्वेश्चन है। एंड 27 से लेके 30 तक 5 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीरेंद्र सिंह यादव ने किन खेलों में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? बीरेंद्र सिंह यादव जी ने डीफ ओलंपिक में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। ये फ्री स्टाइल रेसलर है। इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू अचीव द अफोरथॉट गोल्स। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें श्रमिकों को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना एवं उनके प्रदर्शन की निगरानी करना क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। तो हमें जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसको लीग टूर्नामेंट कहा जाता है, में मैचों की संख्या जो है उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है n-1/2। तो ये राइट आंसर है यहाँ पे। स्कोलियोसिस में कौन सा आसन जो है वो सुझाया गया है स्कोलियोसिस से राहत देने में? तो वो आसन है त्रिकोणासन। द वेट ऑफ द डंबल इन द आर्म कर्ल टेस्ट फॉर फीमेल सीनियर सिटीजन इज 5 पाउंड और मेल के लिए कितना है? 8 पाउंड। तो ये आपको याद रखना है। मछली से किस आसन का नाम पड़ा है? तो मत्स्यासन जो है, मत्स्य का मतलब मछली है, तो मत्स्यासन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? हमने पढ़ा था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, जल में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अथवा और में क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सीफेरॉल इज ऑल्सो नोन एज, तो कैल्सीफेरॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड बाय विच सुप्रीम कमेटी? तो सुप्रीम कमेटी की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कमेटी कौन सी होती है? यहाँ पे देख लेते हैं। रिसेप्शन कमेटी नहीं, रजिस्ट्रेशन कमेटी भी नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। जो आयोजन जो समिति है वही सभी समितियों की क्या करती है? गठन करती है, निर्माण करती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज द राइट आंसर। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो 16 समर ओलंपिक खेल थे वो 2021, जिसको कि 2020 कहा जाता है वैसे, और 2021 इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोरोना की वजह से एक साथ डिले हो गए थे। तो ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे टोक्यो में। मोटापे में व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है? तो मोटापे ये है नॉर्मल वेट के लिए, ये है ओवर वेट के लिए, ये कैटेगरी फॉल्स है, और जो राइट आंसर होने वाला है वो है ओबेज टाइप 1। जो कैटेगरी है वो होती है 30 से लेके 34.9 तक की। अथवा में क्वेश्चन है। रोगियों में उनका शरीर इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता वो कौन सा टाइप का डायबिटीज होता है? वो होता है टाइप 1 का डायबिटीज, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। और जिसमें इम्प्रॉपर वे में बनता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। यूजिंग अ फ्लैट बेड विद अ थिन पिलो व्हाइल स्लीपिंग हेल्प्स टू क्योर विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी? तो राइट आंसर है इसका आगे की ओर कोबड़। बसाल मेटाबॉलिक दर हमारे शरीर में बुनियादी कार्यों को करने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या है। सही बात है। शरीर की रचना व्यक्ति के बसाल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करती है। बिल्कुल, उसकी हाइट पे, उसकी वेट पे ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे भी ये आंसर सही होने वाला है, बी वाला। निम्नलिखित को मिलाएं, मैच करना है। ए, विटामिन ए कहते हैं रेटिनॉल को, साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन डी से क्या होता है?
विटामिन डी से सूखा रोग रिकेट्स होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये सीधा सीधा है। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सही आंसर होगा यहाँ पे सी वाला। नीचे देखिए आसनों को पहचाने व उनके नाम लिखे हैं। तो ये सबसे पहला है, ये है कैमल पोज, उष्ट्रासन, ये है कटि चक्रासन, ये है हल आसन प्लो पोज, और ये है पश्चिमोत्तानासन। ये दृष्टिबाधिकों के लिए है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। आसन संबंधी विकृतियों को पहचानना। ये डिफॉर्मिटी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, और इनको आपको पहचानना है। तो देखिए गैप दिख रहा है जो आपको यहाँ पे नीज के बीच में, तो ये है बो लेग, धनुषाकार पैर। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे स्पाइन दिख रही है, लैटरल कर्वेचर दिख रहा है स्पाइन का, तो ये है स्कोलियोसिस। ये देखिए यहाँ पे जो बैंड दिख रहा है इसका लुम्बर रीजन में, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे जो बैंड दिख रहा है लुम्बर रीजन में, इसकी वजह से ये है लॉर्डोसिस, आगे की ओर कुबड़। और देखिए इसमें घुटने मिले हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है नॉकनी। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों में अंतर बताएं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो का मतलब होता है बृहद, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग होते हैं, मसल रिपेयर करते हैं। इसके जो टाइप हैं वो हैं प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो की हम बात करें तो ये हमको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स, विटामिन आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी गतिविधियों के किन्हीं दो लाभों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड वालों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है फिजिकल एक्टिविटीज के? इंक्रीज इंडिपेंडेंस, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते। फिर मोड ऑफ रिक्रेशन एंड फन, उनके लिए रिक्रेशन है, कहीं ना कहीं फन है। इम्प्रूव इमोशनल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। मेंटल पीस उनको मिलता है। चैनलाइजिंग द सरप्लस एनर्जी, उनकी जो सरप्लस एनर्जी है वो चैनलाइज होती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे रिलीफ मिलती है। पैरालंपिक खेलों के माध्यम से विकसित होने वाले किन्हीं दो मूल्यों को विस्तार से लिखिए। जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो इनसे कौन सी वैल्यूज डेवलप होती हैं? डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, इंस्पिरेशन एंड करेज। तो इस तरीके की वैल्यूज क्या हैं इसमें इनहेंस होती हैं, इंक्रीज होती हैं। यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों में पाई जाने वाली कमी से होने वाली बीमारियों के अंक नीचे दिए गए हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वन है जो यहाँ पे है, वो रक्ताल्पता दिया गया है। सूखा रोग ये ब्लैक वाला है। रतौंधी ये वाला है। और जो स्कर्वी है वो लास्ट वन ये वाला है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकांश छात्रों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? तो रक्ताल्पता क्या है? मतलब जिसमें इंग्लिश में हम इसे देख लेते हैं एनीमिया। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन आवर बॉडी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से होता है। सिट्रिक फ्रूट्स विल हेल्प द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। जो सिट्रिक फूल हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब जो रसीले फल होते हैं, वो किससे निजात दिलाते हैं? उनमें भरपूर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। Vishi is a class 11th student and a national level sports person. During state training camp, she learned that many elite female athletes face the female athlete triad. तो विजी जो है वो एक फीमेल हैं और वो बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल एथलीट त्रियाड की। तो फीमेल एथलीट त्रियाड से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। फीमेल एथलीट त्रियाड इज अ सिंड्रोम कंसिस्टिंग ऑफ, इसका राइट आंसर होगा
ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनेरिया और डिसऑर्डर। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है फीमेल एथलीट ट्रियाड। अ डिसऑर्डर वेयर एन इंडिविजुअल ट्राइज टू रिड्यूस बॉडी वेट abnormally having an intense fear of gaining weight, तो इसको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। द डिजीज इज मार्क्ड बाय इंक्रीज बोन फ्रेजाइलिटी, डिस्टर्बेंस इन बोन स्ट्रक्चर्स एंड लो बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये किसमें बताया गया था आपको? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस। एक गोमुख आसन की क्रियाविधि एवं लाभों की व्याख्या करें, क्वेश्चन है। उसी के साथ में है सल्वासन की क्रियाविधि एवं लाभों और सावधानियों की व्याख्या करें। तो गोमुख आसन क्या होता है? गोमुख आसन होता है बॉडी रिजेंबल अ काउ फेस पोज, मतलब गौमुख, गाय के समान मुख वाला जो योगासन है वो इससे संबंधित है, इसको गौमुख आसन कहा जाता है। तो इसकी क्रियाविधि लिखनी है आपको और ये किस तरीके से होता है इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके जो बेनिफिट हैं वो हैं हेल्प्स टू क्योर डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, improve flexibility of hip joint and hamstring, make the upper spine strong and erect, improve the functioning of the abdominal organs and digestion। सलवासन की क्रियाविधि में लाभों और सावधानियों की व्याख्या करें। तो सलवासन क्या है इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? improve flexibility of back muscles, helps to cure back pain, improve strength of back muscles, hips and thighs especially, hamstring muscle group, improves alignment of the spine and tone the muscle of the back। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सावधानियां क्या है इसमें? जिनको भी स्पाइन की सर्जरी हुई है उनको नहीं करना है ये, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, कार्डियक पेशेंट जो हैं जिनको हृदय रोग है उनको नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है, जिनको अर्थराइटिस है उनको भी अवॉइड करना है सलवासन। 20वां क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एरोबिक फिटनेस को मापने के लिए आप किस परीक्षण को करने का सुझाव देंगे? इस परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। तो एरोबिक फिटनेस के लिए हम क्या करते थे? 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाते थे। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि 5-5 यार्ड पे मार्किंग की जाती है और 6 मिनट दिए जाते हैं सीनियर सिटीजन को और उनके द्वारा मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको नोट कर लिया जाता है और उसको नॉर्म्स के साथ में देखा जाता है। तो जो एरोबिक फिटनेस को मापने के लिए जो परीक्षण है यहाँ पर वो होगा 6 मिनट वॉक टेस्ट। योजना शब्द को परिभाषित करें। प्लानिंग क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है कुछ करने से पूर्व सोच विचार करने की प्रक्रिया, वो प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमटाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट or competition and extract the advantage and benefit of the available resources। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के? टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल बनाना, टू कीप गुड कंट्रोल, नियंत्रण अच्छा रखना, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर इमीडिएटली, प्रेशर को रिड्यूस करना, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक, गलतियों को कम से कम करना, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। एक्सप्लेन एनी 3 कमिटीज विच प्ले वाइटल रोल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो ऐसी कौन कौन सी कमेटी है? फर्स्ट एड कमेटी है, जो कि अगर किसी भी एथलीट को इंजरी हो जाती है तो उसको रिहैब करने के लिए वहाँ पे फर्स्ट एड रखा जाता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स है, ट्रांसपोर्ट कमेटी है, फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी है, अनाउंसमेंट कमेटी है। तो इस तरीके से आपको इनके रोल भी लिखने हैं जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन? हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बाय फीमेल एथलीट इज अफेक्टेड बाय मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन। तो मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन क्या है? Menstrual dysfunction means the irregularity and uncertainty in menstrual cycle of women। तो क्या प्रभाव पड़ता है इनसे? Sometimes strength decrease during menstrual cycle and affect the performance। Less hemoglobin affected oxygen intake, hence sports performance is affected। Uncertainty in menstrual cycle may cause stress and anxiety।
Pradeep is a promising sprinter in his school. His coach has advised him to take special care of his nutritional value to enhance his sports performance. Based on the above narration, answer the following question. Which among the following are energy giving food for Pradeep? एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नहीं, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स नहीं, सिट्रस फ्रूट्स नहीं, सीरियल्स एंड रूट एंड ट्यूबर्स। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, अनाज और जड़ें और कंद। कंद का मतलब है जैसे शकरकंद है, आलू हैं, इस तो राइट आंसर होगा सीरियल एंड रूट एंड ट्यूबर्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर रिकवरी ऑफ प्रदीप? प्रॉपर रिकवरी कौन करता है? रिकवरी करता है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। और रिकवरी जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयरिंग का काम है, वो प्रोटीन का काम है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। और जो फैट होता है वो 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, और जो प्रोटीन होता है वो भी 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। लीग टूर्नामेंट के कोई 3 गुण और 3 अवगुण बताने हैं, डिमेरिट्स और मेरिट्स बताने हैं। तो मेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, ओनली स्ट्रॉन्ग प्लेयर टीम गेट्स विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। जो भी मजबूत टीम होगी, स्ट्रॉन्ग टीम होगी, वही टूर्नामेंट को जीतती है। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू शोकेस स्किल एंड टैलेंट। अत्यधिक इसमें अवसर मिलते हैं अपने टैलेंट को शो करने के, अपने स्किल्स को शो करने के। नो अंडर प्रेशर टू विन एट एनी कॉस्ट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई भी प्रेशर नहीं होता कि आपको जीतना ही जीतना है। अगर आप पहला मैच हार जाते हैं, बाकी मैच जीत जाते हैं, तो भी आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं। गुड टीम प्लेयर विल कंटिन्यू थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सो द चांस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इज स्टिल अलाइव। डिमेरिट्स क्या है? फंड्स आर रिक्वायर्ड मोर। जो भी फंड है, फाइनेंस है, वो क्या है? ज़्यादा चाहिए होता है। टाइम इज रिक्वायर्ड मोर, ज़्यादा टाइम लगता है। रिजल्ट कम्स लेट, थोड़ा लंबा ये टूर्नामेंट चलता है, इसलिए रिजल्ट देर में आते हैं। मोर इक्विपमेंट्स आर नीडेड, मोर मैन पावर्स आर नीडेड। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के उद्देश्य और प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ प्रोसीजर ऑफ 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो है वो किसके लिए है? वो है स्पीड, एजिलिटी एंड डायनामिक बैलेंस के लिए। क्या इवेल्युएट करना है? स्पीड, एजिलिटी एंड डायनामिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस वाइल मूविंग। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट है। इसका प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि एक चेयर लगा दी जाती है, उसके 8 फुट की दूरी पर एक कोन रख दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को चेयर पर बैठा दिया जाता है। गो कमांड पर स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाती है। गो कमांड पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको चलकर वो कोन का चक्कर लगाकर वापस कुर्सी पर बैठना होता है, चेयर पर बैठना होता है, और इसी के साथ में स्टॉप वॉच बंद कर दी जाती है। तो ये प्रक्रिया है, इसको आपको विस्तार से बताना है। नेम द टेस्ट दैट यू विल यूज टू मेजर द बैलेंस एंड लेग स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास 3rd स्टूडेंट। एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। तो क्लास 3rd के लिए जो टेस्ट था बैलेंस के लिए, या आप लेग स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जिसमें कि 60 सेकंड तक फ्लेमिंगो जो एक बर्ड है उसकी पोजीशन में रहना है। मतलब एक टांग पर ही आपको रहना है, दूसरी टांग को फोल्ड कर लेना है, उसको हाथ से पकड़ लेना है, और दूसरा जो आर्म है वो सामने सीधा होगा, जिस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर आपको लिखना था। Vijay has observed that in his school there are many children with special need. What strategies should be used to make physical activities accessible to these students? तो कौन सी ऐसी रणनीतियां होंगी जिससे कि जो CWSN वाले बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी अच्छी तरीके से प्रतिभा कर पाएं स्पोर्ट्स और गेम में। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है हमारे पास में वो है मेडिकल चेकअप, मॉडिफिकेशन इन रूल, modifications in equipment, specific environment should be provided, specific environment उनको देना है। Children previous experience must be taken into consideration। जो भी चिल्ड्रन का, जो भी चाइल्ड का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करना है। मतलब अगर उसका एक्सपीरियंस है फुटबॉल से, तो उसको फुटबॉल वाले गेम में डालना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालना है, उसके नीड के अकॉर्डिंग भी रखना है उसको।
ओके। श्रीनिवास एक कंडीशनिंग विशेषज्ञ हैं। जब वे अपने मातृ संस्थान गए तो उनके प्रधानाचार्य ने उनसे कहा कि यहाँ के छात्र बहुत निष्क्रिय हैं और वह चाहते हैं कि उनके विद्यालय के बच्चों की उनकी फिटनेस का आकलन किया जाना चाहिए। श्री विकास ने प्राचार्य जी से कहा कि वो अगले सप्ताह स्कूल का दौरा करेंगे और कक्षा 4 से लेकर 12वां के छात्रों का फिटनेस का आकलन करेंगे। तो ये साई जो फिटनेस टेस्ट दिया गया था उसके बारे में है। विद्यार्थियों के लचीलेपन को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा? तो फ्लेक्सिबिलिटी किससे मापी जाती है? सिट एंड रीच टेस्ट से मापी जाती है। शरीर रचना को मापने के लिए, शरीर रचना का मतलब है बॉडी कंपोजिशन को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? BMI किया जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स किया जाएगा। स्कूलों के लिए साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में छात्रों की गति और त्वरण को किस परीक्षण द्वारा मापा जाता है? तो जो स्पीड है और जो एक्सेलरेशन एबिलिटी है, त्वरण है, उसको किससे मापा जाएगा? 50 मीटर स्पीड टेस्ट से, 50 मीटर स्पीड टेस्ट से। इसमें चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, इन द साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल द स्टूडेंट्स एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी की बात की गई, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की गई है। तो जो 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट होता है उसके द्वारा एरोबिक कैपेसिटी मेजर की जाती है। द अपर बॉडी स्ट्रेंथ अमंग फीमेल स्टूडेंट विल बी मेजर्ड बाय द यूजिंग द टेस्ट। तो अपर फीमेल की जो अपर बॉडी है उसके जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे मेजर करेंगे? तो जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ उसको मेजर करते हैं मॉडिफाइड पुशअप से। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए आसनों के नाम सुझाएं। उच्च रक्तचाप ठीक करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया लिखें, लाभ लिखें और विपरीत संकेतों का वर्णन करें। प्रोसेस लिखना है आपको और बेनिफिट लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है। तो हाइपरटेंशन में सहायक सिद्ध कौन से होते हैं? ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, उत्तान पादासन है, अर्ध हलासन है, सरल मत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है। Define obesity. Explain the procedure and contraindications of any two asanas which helps to reduce obesity. तो obesity क्या है? जब अत्यधिक मात्रा में वसा जम जाती है शरीर में तो उसे obesity मोटापा कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आसन कारगर हैं? ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, पवन मुक्तासन है, मत्स्यासना है, हलासना है, पश्चिमोत्तानासन है। इस तरीके से बहुत सारे आसन हैं जो कि ओबेसिटी मोटापे में सहायक सिद्ध होते हैं। 19 टीमों की नॉकआउट फिक्सर बनाएं। 19 टीमों का नॉकआउट फिक्सर बनाएं। नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या फायदे हैं ये भी समझाएं। तो 19 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्सर बनाना था जिसमें कि मैचों की संख्या होती 18 n-1 और जो 22 की संख्या होगी वो 32 में से 19 को घटा देने पर मिलेगी और बाई आपको सही से प्लेस करनी है अपने अपने स्थान पर और उससे आपका फिक्सर सही से बन पाएगा। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के? इसमें रुपया कम लगता है, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, समय कम लगता है और रिजल्ट जल्दी से प्राप्त होते हैं। तो ये फायदे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में किन्हीं 2 मैक्रो पोषक तत्वों की भूमिका, उनके स्रोतों की व्याख्या करें। तो मैक्रो क्या होते हैं? जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और वाटर। स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में किन्हीं 2 मैक्रो पोषक तत्वों की भूमिका, तो आपको बताना है कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है या फैट है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। आहार के पोषक तत्व व गैर पोषक तत्व कौन से हैं? उनमें से किन्हीं 2 को विस्तार से समझाइए। तो आहार के जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और जो गैर पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्लेवर कंपाउंड है, प्लांट कंपाउंड है, वाटर है, रफेज है। ये कौन से हैं? गैर पोषक तत्व हैं। तो इनके बारे में आपको बताना था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।